हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 4 एग्जीक्यूटिव। आपको पता ही है कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 इंटीग्रल पार्ट हैं, यानी कि वो हैं, मतलब उनको कोई अलग नहीं कर सकता, जो कि हैं एग्जीक्यूटिव, हमारा जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव पढ़ना है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक तो हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप का होता है, एक हम पढ़ेंगे कि जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव टाइप है इंडिया के अंदर वो कैसे कैसे करके है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, वो क्या चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हम सीधा। जो लोग रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं ना, वैसे उन्हें एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अब हम इनकी थोरो डेफिनेशन देखते हैं कि कैसा बोला है एनसीईआरटी ने। द वर्ड एग्जीक्यूटिव मीन्स अ बॉडी ऑफ पर्सन और ग्रुप दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स and regulations in a practical way. In the same manner, organ of government also has a responsibility to manage the function of administration and make a policy decision. ठीक है, तो ये लोग साफ साफ यही बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल को देखा जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या देखा जाता है कि रेगुलेशन की सही से रेगुलेट हो रही है कि नहीं, इन अ प्रैक्टिकल वे, मतलब कि सही तरीके से देखते हैं। ये फील्ड पे जाके देखते हैं बेसिकली। आप ऐसा समझो कि जो फील्ड पे असलियत में हो रही है चीज़ें वो। इसके बाद ये सेकंड पॉइंट में बोलते हैं हमारे कि द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी इन एंड होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ आप ये मत समझना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं या पूरी कंट्री की बात करें, ठीक है। तो मतलब उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी इसी के पास है एक्सरसाइज करने की, जो चीज़ें हैं वो, और साथ ही साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर उसी बंदे की तो होगी ना, जो एक्सरसाइज कर रहा है किसी पावर को। अब देखते हैं कितने तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। बेसिकली हमें 3 तरह के एग्जीक्यूटिव जानने हैं। एक तो ये हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक जानना है हमें सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि मैंने इसमें आपको देश के नाम भी बताऊंगा कि किस में कौन सा होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि ये इंडिया में फॉलो होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो हेड होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है। किस चीज़ का हेड होता है ये हेड होता है कंट्री का, मतलब कि स्टेट का, एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट का भी हेड है, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आता है फॉर अ फिक्स टर्म। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रेसिडेंट होता है 4 ईयर के लिए चुन के आता है ना, और डायरेक्ट चुन के आता है। तो ये याद रखना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और साथ ही साथ ब्राज़ील में भी है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि ना, प्रेसिडेंट तो होता ही है हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि कंट्री का हेड, ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट का भी हेड है और कंट्री का भी हेड है, यानी कि स्टेट का भी हेड है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल के अंदर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ गवर्नमेंट का हेड है और पूरी कंट्री का हेड कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। हम ये चीज़ भी जान गए। ये कहाँ पे होता है, ठीक है, ये चीज़ देखते हैं किस कौन से कंट्रीज के अंदर है। 2 एग्जाम्पल याद रख लो बस। एक तो ये श्रीलंका याद रख लो कि आपकी पड़ोसी कंट्री है, और साथ ही साथ एक आपका पड़ोसी एक दोस्त है एशिया का ही, रशिया याद रख लो, ठीक है। ये 2 इनफ होंगे। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या होता है कि दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव लीडरशिप। इसके अंदर कई सारे लोग मिलकर एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं। देखते हैं कि कैसे। इन दिस सिस्टम द रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। तो रियल हेड है अगर कोई कि जो एग्जीक्यूटिव का, वो है प्राइम मिनिस्टर। अब आपसे कोई पूछे कि नॉमिनल हेड कौन है एग्जीक्यूटिव का, तो वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब नॉमिनल समझ लो मतलब नाम का, और रियल समझ लो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही तो आता है ना डायरेक्टली चुन के। तो जो बंदा डायरेक्टली चुन के आता है वो ही हो सकता है पावरफुल आदमी, तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। आगे देखते हैं क्या आते हैं, हु केम विया डायरेक्ट इलेक्शंस व्हाइल द हेड ऑफ द स्टेट मे बी प्रेसिडेंट और मोनर्क। इसको मोनक प्रोनाउंस करते हैं, जो मतलब कि प्रेसिडेंट हो गया, या फिर जैसे उसमें मतलब कि इंग्लैंड के अंदर है कि वहाँ की रानी होती है, वो हेरिडिटरी करके आती रहते हैं ना, एक के बाद एक आते रहते हैं वो लोग, इस तरीके से। तो ये लोग तो सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये फर्स्ट पर्सन तो है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट पर्सन है, और नॉमिनल हेड है हमारी पूरी कंट्री के, नॉमिनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि हेरिडिटरी और इलेक्टिव मोनर्क होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर एंड अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, एग्जांपल इटली एंड इंडिया। अब आप सोचो कि मतलब ये इटली भी याद रख लेना, ठीक है, कि इटली और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आई 2 आई के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम आई। अब ये जो चीज़ है ना, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्होंने ये बोला है कि अपॉइंट्स द गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, ये पूरा सिस्टम कैसे है, कैसे चलता है।
अब एक एक पॉइंट को हम पूरा अच्छे से डिटेल में देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन करता है कि मतलब कि ये लोग इस काउंसिल में बैठने चाहिए, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्राइम मिनिस्टर को ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कंबाइन करके अपनी एक चीज़ बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करके इस तरीके से आगे आगे बढ़ेगी चीज़। ये जाके प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। प्रेसिडेंट को एडवाइस बेसिकली समझ लो कि कहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे ऐसे कर लेनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ कौन है रियल एग्जीक्यूटिव हेड, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म हैज़ मैनी मैकेनिज्म दैट एंश्योर दैट द एग्जीक्यूटिव विल बी आंसरेबल to and controlled by the legislature or people's representative। तो यहाँ पर आपको पता चला कि पार्लियामेंट की जो हमारा पार्लियामेंट फॉर्म है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म, उसके अंदर कई सारे तरीके हैं जिससे इंश्योर होता है ये चीज़ कि जो एग्जीक्यूटिव है वो आंसरेबल होने चाहिए और कंट्रोल किए जाने चाहिए बाय लेजिस्लेचर और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो ये नेता वगैरह होते हैं ना, जब ये कोई पॉलिसी या बिल वगैरह बना रहे होते हैं तो ये लेजिस्लेचर का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब ये कर लेते हैं तो फिर एग्जीक्यूटिव को बोल देते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये चीज़ तुम पॉलिसी बाहर लेके आओ, इसको इम्प्लीमेंट करो। तो अगर वो गलत इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आंसरेबल हैं इन लोगों के लिए लेजिस्लेचर की तरफ, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, ठीक है। यह याद रखना कि नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है। आगे आगे जैसे बात करते रहेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। एट नेशनल लेवल गवर्नमेंट रन विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज रियल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर तो रियल एग्जीक्यूटिव है ही, विद देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज रियल एग्जीक्यूटिव। तो ये बार बार बोल रहे हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो ये याद रखना। सिमिलरली एट द स्टेट लेवल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट रन विद द हेल्प ऑफ गवर्नर। यहाँ पर ये हो जाता है नॉमिनल हेड, लेकिन सीएम कौन होता है, हमारा रियल हेड, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो पता ही होगा आपको कौन है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन है, ठीक है। एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं द प्रेसिडेंट एंजॉयज द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब कोई भी चीज़ अगर होती है जो देश के हित में होती है या फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर कंट्री होती है, तो वी हैव टू टेल द प्रेसिडेंट कि भाई ये चीज़ हमने इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। एंड आगे बताते हैं कि मतलब कि सारी जो मतलब कि इन्फॉर्मेशन है, ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे कि ये डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं इलेक्ट होते और इनको सारी चीज़ पता होनी चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट अगर मैटर्स हैं तो। जबकि इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, बाय द इलेक्टेड MLAs एंड MPs एंड दैट इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता वो पिछली क्लास देख सकते हैं, उसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। और प्रेसिडेंट हमारे देश में कितने साल के लिए आता है पता आप लोगों को, 5 years के लिए आते हैं। और एंड ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, सिर्फ एक तरीका है लेकिन इनको रिमूव करने का, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। स्पेशल मेजोरिटी लगती है इनकी इम्पीचमेंट को प्रोसेस करने के लिए, और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो ये इम्पीचमेंट सिर्फ तभी हो सकती है, या प्रेसिडेंट सिर्फ तभी मतलब कि इम्पीच किए जा सकते हैं जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। और स्पेशल मेजोरिटी लगती है, मतलब कि 2/3 होने चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी होती है बस, आउट ऑफ 151 इज सिंपल मेजोरिटी। अब देखते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। डिस्क्रिशनरी पावर्स से इनका मतलब है कि प्रेसिडेंट की मर्जी कौन सी चीज़ों में चलती है, कि उसकी अपनी मर्जी है, वो इसमें उसको किसी और की सुनने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मतलब ये उसका पूरा पूरा राइट है। डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ये हैं एक तो वेटो पावर या वीटो पावर बोलो उसको। द प्रेसिडेंट हैज़ वीटो पावर बाय विच ही कैन विदहोल्ड और रिफ्यूज टू गिव असेंट टू बिल्स। आपको पता है कि मतलब कोई भी बिल जो होता है ना, उसको प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए ही होता है, तभी जाके वो बिल पास होता है, ठीक है। एवरी मतलब कि वो लॉ बनता है। जो यहाँ पे लिखा है कि एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। तो जब तक इनका असेंट नहीं मिलेगा तब तक नहीं पास वो लॉ बनता है एक बिल, चाहे कितना पास हो जाए, मतलब दोनों चाहे दोनों हाउसेस से। एक तो वीटो पावर है उनके पास, उनकी डिस्क्रिशनरी। दूसरी और वीटो पावर के अंदर है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि भाई मैं जवाब दे दूंगा जब दूंगा, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि मतलब बिल आता है कोई उनके पास, वो कहते हैं कि मैं दे दूंगा जवाब जब दूंगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो मना कर सकते हैं कि नहीं भाई ये इस पर तो मैं नहीं दूंगा अपना सेंट, इसको ठीक करके लाओ। अब
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे ये और जो चीज़ें डिस्क्रिशनरी पावर्स की, जब हम बात करेंगे ना प्रेसिडेंट की, अपना चैप्टर आएगा जब इनका, तो और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना काफ़ी है. The Vice President of India. The Vice President occupies the second highest office in the country. और ये राज्यसभा के चेयरमैन भी यही होते हैं, ठीक है. जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा, और सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इन द कंट्री विच इज़ नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये वाली चीज़ बता रहा था मैं. एंड कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death or otherwise. मतलब कोई भी रीज़न हो, कुछ भी हो, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन संभालेगा उनकी ड्यूटी? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे. The vice president, like the president, is elected not directly by the people but by the method of indirect elections. ठीक है. He is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both houses of parliament, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. लेकिन important line कि state legislature are not part of the electoral college. ये चीज़ याद रखना कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मतलब नहीं है वाइस प्रेसिडेंट की उसमें, क्या नाम है, इलेक्शन में. ठीक है. ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. अब यहाँ पर फिर से दोबारा से ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर की जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की वो चाहिए इसको मेजोरिटी, तभी रिमूव किया जा सकता है. एंड बाद में फिर लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी से इनको निकाला जा सकता है. इसके बाद बताते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारा ही था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज द प्राइम मिनिस्टर हु इज either the leader of the party which holds a majority of seats in the Lok Sabha, or is a person who is able to win the confidence of Lok Sabha by gaining the support of other political parties. तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट किसी को भी वो प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, या तो वो जो लीडर होगा उसकी मेजोरिटी जो पार्टी जीत के आई है लोकसभा के अंदर, वो कहेंगे कि ये हमारा लीडर है और हम इनको बनवाना चाहते हैं, भाई हमारी पार्टी ऐसे जीत के आई है, या तो उसको बनाएंगे वो, या फिर वो किसी और बंदे को बनाएंगे कि पार्टी कहती है आके, या फिर ये जितने भी मतलब जो जीत के आए हैं वो कहते हैं कि ये लीडर तो नहीं है हमारा पर आप इनको बना दो प्राइम मिनिस्टर. तो फिर वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन उनको सपोर्ट शो करना पड़ेगा अपना यहाँ पे, गेनिंग द सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो प्राइम मिनिस्टर किसी को भी बना सकता है, पर वो क्या नाम है, वो प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं. ठीक है. अब हम बात करते हैं ऑल अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब यह देख कितनी अच्छी चीज़ है कि कौन करता है अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट ही करते हैं. सारी गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं बेसिकली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. ये कहेंगे कि ये बंदे को अपॉइंट कर दो, तो ये बंदे अपॉइंट हो गए. कलेक्टिवली कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है. ठीक है. जो सारे मिनिस्टर्स जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द अथॉरिटी टू असाइन पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर. अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना कि भाई तुम ये वाला डिपार्टमेंट संभालो, तुम वो वाला डिपार्टमेंट संभालो, इसकी पावर किसके पास है? इसकी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास कि तुम ये संभालोगे, ये वाला अब की तुमने इतने साल तक ये संभाल लिया, अब तुम दूसरे को संभालो. तो ये पूरी की पूरी पावर किस पे? पीएम पे हमारे. एंड एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो भाई यही एडवाइस करते हैं ना जाके प्राइम मिनिस्टर को. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो पहुँचते नहीं कि भाई वो जाके पहुँच जाए प्रेसिडेंट के पास कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ है कि नहीं, ये बीच में लिंक काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्म 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा. तो प्राइम मिनिस्टर और ये जो है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सिर्फ 15% हो सकते हैं टोटल मिला के. ऐसे नहीं कि ये जितने ही बंदे लोकसभा में जीत के आए हैं इनके ये सब कोई कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट देते जा रहे हैं कि भाई तुम ये वाला बन जाओ, तुम ये वाला बन जाओ. इतनी बड़ी नहीं हो सकती. ये चीज़ याद रखना कि 15% है लोकसभा के मेंबर्स जो हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है. अलॉन्ग विद का मतलब इंक्लूडिंग है. पूरा ढंग से इस चीज़ को याद रखना, बिल्कुल फैक्ट है ये. अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है. ये क्या चीज़ है? अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स इन गवर्नमेंट देयर इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी which is also called as permanent executive और civil servants. इनको permanent executive भी कहा जाता है क्योंकि जैसे ये लोग तो 5 साल आए, सरकार थी, चले गए. इनका ऐसा नहीं होता, ये तो एग्जाम वगैरह निकाल के आते हैं ना, ये तो टिके रहता है, परमानेंट है. The bureaucrats implement the decisions of ministers. ठीक है. ये इन लोगों की बात सुनते हैं कि मतलब इनके जो डिसीजंस हैं इम्प्लीमेंट करते हैं. ये है तो ये भी एग्जीक्यूटिव ही है ना. और ये लोग जो होते हैं ना ये स्किल्ड एंड ट्रेंड होते हैं. ठीक है. ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली तो ये, और परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के. कोई सरकार आए कोई सरकार जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो रहेंगे ही, सरकारी नौकरी इनकी.
असिस्ट द गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग, ठीक है, बनाते भी हैं ये और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, किसको, पॉलिसीज़ को, क्योंकि आईएएस वगैरह जो होते हैं वो लोग इसको पॉलिसीज फॉर्मेशन में वही लोग तो काम करते हैं। इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, 3 तरह का होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज जो कि हैं आईएएस और आईपीएस, फुल फॉर्म में लिख रही, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। और फिर सेंट्रल सर्विसेज में आता है हमारा आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और स्टेट सर्विसेज में आता है सेल्स टैक्स ऑफिसर्स। कंक्लूजन क्या है, हमने सारी चीज़ देख ली बेसिकली, कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और जो बाकी के वो लोग हैं उन सबको कौन प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंट। इसके अलावा हमने ये देख लिया कि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। इंडिया के अलावा कौन सी कंट्री थी जिसके अंदर आपको याद हो अगर कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम है? कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट से लिख दो उस चीज़ का जवाब। और दूसरी चीज़ ये भी बता देना कि सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव कहाँ पे है, और साथ ही साथ बता दो फिर प्रेसिडेंशियल कहाँ पे है। मतलब चलो प्रेसिडेंशियल में तो तुम्हें याद ही है कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, ये बताओ कि कितने सालों के लिए उनका प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम और तो क्या चीज़ थी, क्या देखा था हमने इसके अंदर, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बाकी सारी चीज़ें हो ही चुकी हैं हमारी कवर। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें एंड शेयर विद द रेलेवेंट पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।